नमस्कार, आप देख रहे हैं DST न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कोरोना महामारी ने सभी क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जहां हर जन कोरोना की वजह से परेशान है, वहीं इस संकट काल में सबसे ज्यादा शिक्षा जगत की स्थिति दयनीय हो गई है। एक और जहां शिक्षक, छात्र तो वहीं अभिभावकों की परेशानी भी बढ़ा डाली है, क्योंकि कोरोना के इस दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के कारण स्कूलों को फिर से बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर बच्चों की शिक्षा किस तरह से निरंतर जारी रहे। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस एक विकल्प के तौर पर देखा गया, यानी घर पर रहकर बच्चों को शिक्षा देने की। लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुझसे झारखंड सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है, प्रार्थना है कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है, इससे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है। 10 मिनट का पढ़ाई होती है, आवाज आया नहीं आया, टावर पकड़ा नहीं पकड़ा, खार किया और बस 10 मिनट खत्म। बच्चा क्या समझेगा इससे, क्या पढ़ाई करेगा, मुझे समझ में नहीं आता। जब कोरोना के मामले बीच में कुछ हद तक घटने लगे, तो ऐसे स्थिति में सरकार के निर्देश पर 7वीं के बाद तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया। लेकिन दूसरी कोरोना के बढ़ते लहर और बढ़ते प्रकोप से खुले हुए स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा। और अब जब फिर से ऑनलाइन शिक्षा पर बच्चे आ गए हैं, फिर से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। वैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बेटा? देखिए, अभी तो 1 साल से ऐसा कोविड का महामारी ऐसा चल रहा है कि हम लोग 1 साल से स्कूल ही नहीं गए हैं और ऑनलाइन क्लास ही हम लोग को करना पड़ रहा है। ये तो सरकार का रूल हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़ी बात यह है कि उच्च विद्यालय के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से किसी तरह पढ़ लेते हैं, काफी कुछ समझ भी लेते हैं। लेकिन बड़ी समस्या प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है कि उन्हें कुछ जल्दी समझ में नहीं आ पाता है। तो आप अभी तो मैं ऐसे ही फ़ोन से कर रही हूँ और स्कूल सब बंद है, पर मुझे स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता था और पढ़ाई सब मैम ठीक से पढ़ाती थी। और अभी ऑनलाइन क्लास में तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो इसीलिए घर में रहती हूँ ऐसे ही। तो यह तो रही बच्चों की परेशानी, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा परेशानी अभिभावकों को भी उठानी पड़ रही है। इनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को जो कुछ सीखना होता है वह सीख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में पढ़ाई हो या ना हो, पूरा फीस भरना पड़ता है। आखिर वह पैसा कहाँ से लाएंगे? हैं जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस लेने का, वो गलत है। हमारे झारखंड सरकार भी से त्रस्त है। पूरे जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबको कह के थक गए हैं कि आप ना ले। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। वैसे स्थिति में मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। हम पूरे जितने भी गार्जियन हैं, हम गरीब घर के सभी गार्जियन एकजुट हो और इसका हम लोग खूब जोर विरोध करेंगे कि इस कोरोना काल में किसी तरह का प्राइवेट स्कूल का फीस ना लिया जाए। और ऐसी स्थिति में अगर फीस लेते हैं तो अब हम अपने बच्चों को पढ़ाने में नाकामयाब रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों की उचित शिक्षा देने की कोशिश स्कूलों द्वारा दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा देने का यह विकल्प कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जहां इस पढ़ाई से एक और बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो वहीं उनके अभिभावक को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग को इस और गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है, तभी इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है।